और सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल के पास आपको लिए चलेंगे किस तरह से ये पूरे भूकंप की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है। युगल, ये बात सही है कि येलो जोन में ये पूरा इलाका आता है, मध्य प्रदेश का भी कुछ इलाका इसमें शामिल है, बट चिंता की बात है वो फ्रीक्वेंसी। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, कोरिया की जमीन अंदर ही अंदर खोखली हो चुकी है, ये सभी जान रहे हैं, ध्यान कोई नहीं दे रहा। और तीसरी बात जलाशय, ये जो कॉम्बिनेशन है ये खतरनाक है। युगल, फोन कट गया। चलिए, युगल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है और इन सब के बीच ये जान लीजिए किस तरह से सिस्मिक जोन, जलजले के जो जोन है वो कैसे बटे हुए हैं। जोन नंबर 5 सबसे खतरनाक, पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात के कुछ हिस्से, उत्तर बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सिस्मिक जोन 4 की अगर बात कर ली जाए, जम्मू कश्मीर के ही बचे हुए इलाके, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के बचे हुए हिस्से, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्से, पश्चिमी तट के पास महाराष्ट्र का भी छोटा सा हिस्सा। तीसरा जोन केरल, गोवा, लक्षद्वीप द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश के हिस्से, गुजरात, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के हिस्से। और इसके बाद आता है जोन 2 जिसमें पूरे भारत के कुछ हिस्से हैं। सेंसिटिव हर जगह है। युगल एक बार फिर जुड़े हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। युगल, फ्रीक्वेंसी बढ़ी है भूकंप के झटकों की, चिंता की बात यह है। देखिए ललित, लगातार प्रकृति इशारा कर रही है और इन इशारों को समझना होगा। एक तो कोरिया क्षेत्र है वो वहां पर ऑलरेडी माइन संचालित हो रहे हैं। उसके अलावा अगर हम सरगुजा संभाग की बात करें तो वहां संभाग में 3 बड़े डैम हैं। 2 बड़े डैम हैं, 2 जलाशय हैं, वो कोरिया क्षेत्र में आते हैं, एक सरगुजा में है, बाकी डैम। तो इस तरह से जैसे जो वैज्ञानिक है, जो जानकार हैं, वो बताते हैं कि इससे प्लेट पर, जो धरती की प्लेट है उस पर व्यापक जो असर पड़ता है, एक जो स्थानीय कारक भूकंप के आने के इसको भी कहा जा सकता है। और जिस तरह से लगातार रिक्टर पैमाने में जो तीव्रता है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, अभी 4.8 जो रिक्टर पैमाने में मापा गया है, ये चिंताजनक बात कही जा सकती है। चूंकि ग्रामीण अंचल में जिस तरह से भूकंप रोधी जो घर है वो नहीं बनाए जाते और कच्चे मकान के घर होते हैं, तो ऐसे मकान है वो ढहने की संभावना है ललित ज्यादा बनी रहती है। तो ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में इस तरह से जो खतरा है वो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और चूंकि कोरिया क्षेत्र है वो ऑलरेडी येलो जोन में शामिल है, तो भूकंप बार बार आ सकते हैं, ये संभावना जो जानकार हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भूकंप का पूर्वानुमान, आप मौसम का पूर्वानुमान जारी कर सकते हैं, लेकिन भूकंप का पूर्वानुमान किसी भी दृष्टि से जारी नहीं होता। ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिसकी वजह से जब बड़े भूकंप आएंगे और रेक्टर पैमाने में उसकी तीव्रता अधिक होगी तो यह कहा जा सकता है कि धन जन हानि दोनों हो सकती है। अब लगातार अगर हम बात करें 4 महीने के भीतर अगर सरगुजा संभाग में चौथी बड़ी भूकंप की झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। लोगों के मन में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परेशानी है वो दिख रही है। इससे पहले जब भूकंप आया था तो उसमें कई लोग घायल भी हुए थे। तो ये कहा जा सकता है कि जो खतरा है वो टला नहीं है, खतरा दिनों दिन बढ़ रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि इस दिशा में शोध किया जाए, आखिर ये बार बार झटके कोरिया में ही क्यों आ रहे हैं। जी ललित, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी।